हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैच करो। आज हम लोग हिंदी निबंध सीरीज़ के एक नए निबंध को डिस्कस करने वाले हैं। हम आपकी तैयारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और साथ साथ निबंध को लिखते भी रहिएगा। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और देखकर लिखने से आपकी अशुद्धियाँ भी कम होंगी। कुछ बच्चे PDF की डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे दूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको एक PDF मिल जाएगा। अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर फोकस करिए और अगर आपको मेरे द्वारा बताया कोई एग्जाम्पल पसंद आता है तो उसे भी नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध। कैच करो। टॉपिक का नाम है विज्ञापन और समाज। विज्ञापन का मतलब होता है एड, जिसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, और समाज हो गया हमारा सोसाइटी। विज्ञापन का हमारे समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। आज के समय में विज्ञापन हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। इसका क्या अर्थ हुआ? आप सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं उसका ऐड कभी ना कभी आप टीवी पे ज़रूर देखते हैं, तभी जा कर के आप वो चीज़ खरीद के लाते हैं। हम टीवी, इंटरनेट, अखबार, रेडियो और सोशल मीडिया पर हर दिन कई विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनका असर हमारे समाज पर भी पड़ता है। यहाँ देखिए, टीवी, इंटरनेट, अखबार, रेडियो और सोशल मीडिया, जिसमें से ये सोशल मीडिया और इंटरनेट, इस पर तो आप भर भर के एडवर्टीज़मेंट देखते होंगे और इसी वजह से हमारी जो डिमांड्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम वैसी चीज़ें भी खरीदने लगे हैं जिसकी हमें ज़रूरत बहुत पहले नहीं होती थी। जैसे हमारे मम्मी पापा के समय में या फिर उनके मम्मी पापा के समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनका वो लोग यूज़ नहीं करते थे और आज हम लोग उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो यही प्रभाव पड़ता है समाज पर विज्ञापन का। हम हर दिन कई विज्ञापन देखते हैं। आप इंटरनेट स्क्रॉल करते वक्त भी कई सारा ऐड देख लेते हैं। वैसे तो विज्ञापन का जो जन्म हुआ था वो सेवा को बेचने के लिए हुआ था कि किस तरह से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, लेकिन इसका असर समाज पर भी पड़ा है। सिर्फ वस्तु बेचने का ही काम नहीं हुआ है, ये समाज को भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर चुका है। विज्ञापन के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह लोगों को नई चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसकी। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लग रहा है कि सामान सब में काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है और आप उसको कंटिन्यू रगड़ कर हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा समय जा रहा है उसमें। फिर अचानक से आप एक ऐड देखते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि जंग हटाने के लिए बस 1 मिनट चाहिए, एक स्प्रे खरीदिए, उससे वो आसानी से जंग हट जाता है। ये चीज़ हमने ऐड से देखा। इससे पहले हमें उस चीज़ की जानकारी ही नहीं थी और हम टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना उस चीज़ को हटाने के लिए। तो ये उसका एक प्लस पॉइंट हुआ। ये लोगों को नई चीज़ों की जानकारी देता है, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा उत्पाद हमारे लिए अच्छा है और हमें कहाँ से खरीदना चाहिए। इसके अलावा कुछ विज्ञापन शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज से जुड़े अच्छे संदेश भी देते हैं, जैसे कि स्वच्छता, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के विज्ञापन। गांव में तो ये बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए जाते हैं। सरकार भी बहुत सारे ऐड निकलवाती है स्वच्छता को लेकर के, ये सड़क सुरक्षा को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। यह ऐड समाज में एक पॉजिटिव संदेश देते हैं, जबकि बहुत सारे विज्ञापन बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते हैं, फिर भी हम उनको देखते हैं और उससे प्रभावित होकर के सामान भी खरीद लेते हैं। अगर बात की जाए विज्ञापन के एक और बेनिफिट की, तो देखिए यहाँ पे शिक्षा है। बहुत सारे अच्छे स्कूल अपने स्कूल का एडवर्टीज़मेंट करते हैं, फिर हमें उनके बारे में पता चलता है, हम स्कूल की पूरी जानकारी निकालते हैं या फिर हमें उस विज्ञापन से ही उस स्कूल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, हमें उस नंबर पता चल जाता है ताकि हम जा कर के वहाँ पे एडमिशन करवा सकें। कॉलेज का एडवर्टीज़मेंट आता है, उससे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। स्वास्थ्य और समाज से जुड़े अच्छे संदेश तो हमें मिल ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन विज्ञापन के कुछ नुकसान भी है। अब वो नुकसान क्या है वो देखते हैं। कई बार विज्ञापन लोगों को ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। इससे पैसे की बर्बादी होती है और उपभोक्तावाद बढ़ता है। यहाँ पे ये वर्ड उपभोक्तावाद, इसका मतलब समझते हैं। उपभोक्तावाद क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान और सेवाएं हासिल करने की इच्छा रखते हैं। यह एक ऐसा नेचर है लोगों का जो उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा उपभोग करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा खुश रहेंगे। इसी को उपभोक्तावाद कहते हैं। कुछ विज्ञापन झूठे दावे भी करते हैं जिससे लोग धोखा खा जाते हैं। और इसके अलावा कई विज्ञापन समाज में गलत मान्यताओं को भी बढ़ावा देते हैं।
ये झूठे दावे में आपको सबसे अच्छा एग्जांपल याद आ रहा होगा कि ये गोरे होने वाली जो क्रीम होती है, या फिर ये शैम्पू वगैरह सब, जिससे बाल आपके मजबूत होंगे, लंबे होंगे। ऐसा तो कुछ होता है नहीं, लोग गोरे भी नहीं होते हैं, बाल अच्छे भी नहीं होते हैं। और इस तरह के विज्ञापन को झूठा विज्ञापन हम कह सकते हैं। और ये है गलत मान्यताओं को भी बढ़ावा देता है कि अगर आप गोरे रहेंगे तभी आपका कहीं सिलेक्शन होगा, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा, इसको गलत मान्यता कहते हैं। विज्ञापन लोगों के दिमाग में ये गलत मान्यता बना रहा है कि ऐसा होगा तभी आप अच्छे होंगे। विज्ञापन अगर सही तरीके से बनाया जाए तो वे बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल केवल चीज़ें बेचने के लिए किया जाए तो यह लोगों को गुमराह कर सकते हैं। इसलिए विज्ञापन को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि वो विज्ञापन को लेकर के थोड़े से स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाए, ताकि ये कस्टमर को गुमराह ना कर सके, ये झूठे दावे ना कर सके। और कस्टमर को भी समझना चाहिए कि अगर वो विज्ञापन झूठे दावे कर रहा है तो वो उसके खिलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।